ऐसे ही संत तुकाराम जी महाराज बड़े विरक्त संत थे। जीवन का एक ही ध्येय भजन भजन और केवल भजन, दिन रात भजन। और दूसरी ओर रामदास जी महाराज, शिवाजी महाराज के राजगुरु होने के कारण राज्य की ओर से सब व्यवस्थाएं रहती थी, तो भोग राग राजसी जैसे। तो एक बार ऐसे ही संत तुकाराम जी महाराज की टोली का एक संत घूमते घूमते रामदास जी की कुटिया में आ जाता है। भोजन का समय था, भोजन पाने बैठ जाता है। अब भोजन देखता है, भोजन करता जा रहा है और सोचता जा रहा है, अरे कहाँ विरक्त बाबा से कंठी ले ली, भोजन के नाम पर मधुकरी वह भी कभी मिलती थी कभी नहीं भी। अगर इन बाबा से दीक्षा ले ली तो रे भोग कितनी अच्छे मिलेंगे। भोजन करता है और सीधा रामदास जी के पास पहुंच जाता है। पहुंचकर प्रणाम करता है, चरणों में बैठ जाता है, कहता है महाराज आपके चरणों में भजन करने का मन है, आपसे दीक्षा चाहता हूँ, मंत्र चाहता हूँ। रामदास जी बोले कि रे तुम्हारा स्वरूप तो पहले से ही विरक्त के जैसा लगता है, क्या पहले कहीं से कंठी ली हुई है? बताया हाँ, संत तुकाराम जी से, लेकिन वहां पर भजन नहीं है। मैंने यहाँ भजन देखे तो आपके चरणों में ही भजन करने का मन है, लेकिन असली बात तो ये थी वहां भजन तो था लेकिन भोजन नहीं था, और यहाँ भोजन दिखाई दे गया। रामदास जी ने कहा तो ऐसे तो मंत्र नहीं मिल सकता, पहले तो इस मंत्र को त्यागना होगा, तब तुम्हें दीक्षा मिल सकती है। तो तुकाराम जी के शिष्य ने कहा तो हमें तो यह पता ही नहीं है कि मंत्र कैसे त्यागा जाता है, आप बता दें। रामदास जी ने बताया कि आश्रम के बाहर एक शिला है, तुम वहां जाओ, एक बार मंत्र बोलो और मुंह में भर के जल डाल दो, दूसरी बार बोलो ऐसा ही करो, तीसरी बार मंत्र को बोलो और ऐसा ही करो। शिष्य ऐसा सुनकर बाहर आता है, एक बार मंत्र बोलता है, मुंह में भर के जल डाल देता है, दूसरी बार मंत्र बोलता है, मुंह में भर के जल डाल देता है, तीसरी बार जैसे ही मंत्र बोलकर जल डालता है, शिला पर वह जल गिरता है, तो वैसे ही उस शिला पर गुरु का मंत्र अंकित हो जाता है। अब यह अंतर गया, कहा अरे महाराज मंत्र तो मैंने त्याग दिया, अब आप मुझे दीक्षा दो। कहा तो पहले ये तो बताओ क्रिया क्या हुई? कहा अरे जो आपने कहा वही किया, एक बार मंत्र बोला, मुंह में भर के जल डाल दिया। रामदास जी ने पूछा कि क्या क्रिया हुई? शिष्य ने बताया कि जैसा आपने कहा था वही किया, मंत्र बोला, मुंह में भर के जल डाला, दूसरी बार मंत्र बोला, जल डाला, तीसरी बार जैसे ही मैंने मंत्र बोला और मुंह में भर के जल डाला, तो वैसे ही शिला पर गुरुदेव का मंत्र अंकित हो गया।
ऐसा जैसे ही रामदास जी ने सुना तो साथ में एक मोटा सा डंडा तो रखते ही थे, उससे ही धुनाई करने लगे। अरे ऐसे महान गुरु का मंत्र जो शीला पर अंकित हो गया, अरे वह मंत्र तेरे हृदय में अंकित नहीं हुआ, जा अभी भी समय है, गुरुदेव के चरणों में जाकर क्षमा मांग। अरे ऐसे महान गुरु का मंत्र जिस शिष्य को अपने गुरुदेव के वचनों पर विश्वास नहीं होता, उन्हें जागृतियों में तो क्या स्वप्न में भी कभी सुख और शांति की कल्पना नहीं करनी चाहिए। गुरुदेव तो ऐसे हैं जो हमें इस भव सागर से पार उतार सकते हैं, वही कार्य गुरुदेव का है। और जब गुरुदेव के वचनों पर विश्वास ही नहीं है, तब जीव का कल्याण कैसे हो सकता है।